गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 18 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसकी थियोरी हमने समझी है, उसके 4 क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपकी बुक में। क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई बराबर के साझेदार है, इक्वल पार्टनर्स है दोनों। ओके 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट दे रखी है पार्टनरशिप फर्म की। लाइबिलिटी साइड आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर्स की। ओके एसेट साइड कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग्स, इन सब की वैल्यू गिवन है। ओके ये हमारी बैलेंस शीट दे रखी है। आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि फर्म की समस्त संपत्तियों का पुस्तक मूल्य उचित है। मतलब कि आपको जो बुक वैल्यू दे रखी है मशीन्स की, सारी आपकी एसेट्स की, वो सब कुछ बिल्कुल सही है, सिवाय मशीनरी और भवन को छोड़कर, जिनका कि हाल ही में पुनर्मूल्यांकित मूल्य 2,36,250 और 1,82,500 है। दैट मीन्स 2 एसेट्स आपकी ऐसी है जिनकी बुक वैल्यू जो दे रखी है उनको नहीं लेकर आपको इनकी रिवैल्यूड प्राइस को लेना है। मैंने पहले ही बताया था, जब हमने थियोरी डिस्कस करी थी तब मैंने कहा था कि अगर किसी एसेट की नई वैल्यू दे रखी है, उसका रिवैल्यूएशन, उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया, तो फिर हमें हमारी सारी कैलकुलेशंस के लिए उसकी नई वाली वैल्यू को काम में लेना होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बाकी सारी एसेट्स जो है ना वो बिल्कुल फेयर वैल्यू पर है एक्सेप्ट मशीनरी एंड बिल्डिंग, और उन दोनों की क्या वैल्यू है, तो नई वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये नया वैल्यू है और बाकी बुक वैल्यू तो बैलेंस शीट में। पिछले 5 वर्षों का फर्म का साझेदारों के वार्षिक वेतन 12,000 रुपये चार्ज करने के बाद औसत लाभ है 70,000 रुपये। तो पार्टनर रेम्यूनरेशन चार्ज कर दिया है उन्होंने ₹12,000 पर एनम के हिसाब से, और फिर आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 70,000। तो हमने पढ़ा था कि एफएमपी निकालने के लिए फेयर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर वगैरह को क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। तो इन्होंने 12,000 रुपये ऑलरेडी लेस कर रखे हैं, तो फिर हमें वापस से इसको ऐड करके वापस से लेस करना, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आपको क्या दे रखा है, एक तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकाल के ही दिया हुआ है 70,000। आपको बोल रहे हैं अंतिम विनियोजित पूंजी पर 10% सामान्य प्रत्याय की दर मानी जा सकती है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियरली बोल दिया आपको किस पे लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट अपना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर, और कितनी रेट आपको दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है, मशीन पर 15% पर एनम और बिल्डिंग पर 5% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। देखिए डेप्रिसिएशन की रेट्स आपको दे रखी है, ये कहाँ काम आएगी हमारी, तो ये हमारी काम आएगी एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग इन डेप्रिसिएशन। मतलब मान लो पहले मशीन 50,000 की थी, अब 60,000 की होगी, तो इस 10,000 पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमारा काम आएगा। पहले मशीन 70,000 की थी, अब 50 की होगी, तो 20,000 पर डेप्रिसिएशन की सेविंग भी तो होगी। तो वो चीज़ें जो है ना, सेविंग इन डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन व्हाटएवर, वो हमारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर ये जो है डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन ये हमारे एफएमपी में हेल्प करेगी, क्योंकि इससे हम एडिशनल या फिर सेविंग इन डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे। आगे बोल रहे साझेदार अपने साझेदारी व्यापार को बेचना चाहते हैं, वे आपसे साझेदारी व्यवसाय के उचित विक्रय मूल्य के बारे में सलाह मांगते हैं और ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि आपको गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट इंटू 5 करना है। ठीक है, और साथ में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ बिजनेस, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि आप कितने में अपने बिजनेस को बेचेंगे। तो हम निकाल के बताएंगे उनको कि आपको कितने रुपए में अपने बिजनेस फर्म को बेच देना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें करना क्या है, हमें सुपर प्रॉफिट्स निकालने हैं, और सुपर प्रॉफिट्स के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड सेकंड वन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि विनियोजित पूंजी की राशि हम निकाल ले। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल एसेट्स, और वो भी किस वैल्यू पर, रिवैल्यूड प्राइस पर। अगर रिवैल्यूशन हुआ है तो नई वैल्यू पर, अदरवाइज बुक वैल्यू पर, माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो देखिए फर्म की एसेट साइड जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें जो जो एसेट्स दे रखी है, इनमें कोई भी ना तो फिक्टिशियस एसेट है ना तो गुडविल है। मतलब कि सारी की सारी एसेट्स अपने को लेनी है, तो 1 बाय 1 एसेट्स के हम नाम लिखते जाएंगे और फिर टोटल वैल्यू देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या एसेट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देन हमें कैश गिवन है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, मशीन
एंड बिल्डिंग, ये सारी एसेट्स हमें गिवन है। बुक वैल्यू पर लिख देंगे हम किस किस को, तो कैश हमें दे रखा है 67,500, बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं 26,250, उसके बाद ये दे रखे हैं डेटर 62,500, स्टॉक दे रखा है 50,000। मशीन और बिल्डिंग में ध्यान दीजिए कि मशीन और बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ है और उनकी नई प्राइस हम लोगों को गिवन है, तो जो नई वैल्यू दे रखी है ना वो लिखेंगे। मशीन की दे रखी है 2,36,250 और हमें बिल्डिंग की नई वैल्यू दे रखी है 1,82,500, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, टोटल एसेट्स, इनकी टोटल कर लीजिए, ये आती है 6,25,000 रुपये। सिंपल सी चीज़ है। हमने क्या किया, सारी एसेट्स को 1 बाय 1 लिखा, जिन एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ था उनको नई वैल्यू पर लिख दिया और जिनका नहीं उनको बुक वैल्यू पर लिख दिया। यहाँ से लेस करते हैं आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़। देखिए लाइबिलिटी साइड में 2 लाइबिलिटीज़ दे रखी है, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, तो कैपिटल तो हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं होता है, यहाँ से क्या माइनस हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स 75,000 के, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5,50,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। हमें क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, और नहीं भी बोला होता तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाए, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। सेकेंड करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, देन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 5,50,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, देन हमारे पास आ गया ₹55,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें फाइंड आउट करना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन तो गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट है आपका ₹70,000 का। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। हमें क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन है कि 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ उनके कितने रहे हैं, 70,000 रुपये के। अब इसमें हम फ्यूचर से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अब देखिए फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या क्या, तो क्वेश्चन के अंदर ऐसी तो और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर 2 एसेट्स का रिवैल्यूएशन दे रखा है और उन दोनों पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि एडिशनल या फिर सेविंग इन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। किस पर, दोनों एसेट्स पर। यहाँ हम बना लेते हैं एक वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल और सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। जो भी कंडीशन रहेगी हमारी, हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आ सकता है और हमारा सेविंग इन डेप्रिसिएशन भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टेबल के फॉर्मेट में भी इसको किया जा सकता है। एसेट का यहाँ नाम लिख देते हैं हम। कौन कौन सी एसेट्स है, तो 2 एसेट्स है हमारी, एक तो है मशीन, दूसरी है बिल्डिंग। फिर यहाँ हम उनकी लिखते हैं बुक वैल्यू। देखिए बुक वैल्यू मीन्स जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी वैल्यू। मशीन की वैल्यू दे रखी है 2,18,750 और उसके बाद हमें बिल्डिंग्स की वैल्यू दे रखी है 1,37,500। यहाँ हम लिखते हैं रिवैल्यूड प्राइस कि किस रेट पर इनका रिवैल्यूएशन हुआ है। तो रिवैल्यूएशन की प्राइस हमें दे रखी है मशीन की 2,36,250 और ये 1,82,500 हमारी बिल्डिंग की नई वैल्यू। अब हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे एडिशन इन हमारी वैल्यू, एडिशन इन वैल्यू। तो एडिशन ही तो हुआ है, दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, एक तो वैल्यू कम हो सकती है, एक वैल्यू बढ़ सकती है। देन हमारी देखिए मशीन पहले 2,18,750 से अब 2,36,750 होगी, दैट मीन्स एडिशन हुआ। यहाँ पर भी एडिशन ही हुआ है। अगर डिक्रीज होता है वैल्यू तो हम डिक्रीज इन वैल्यू भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर तो एडिशन है तो यहाँ लिख देंगे एडिशन। कितना हुआ है तो डिफरेंस देख लेते हैं हम कि कितनी वैल्यू बढ़ी है। 17,500 और 45,000, ये हमारा क्या हुआ है, एडिशन इन वैल्यू। और अगर वैल्यू बढ़ी है, वैल्यू में एडिशन हुआ है, दैट मीन्स एडिशनल डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल, अगर वैल्यू कम होती तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन होता, तो यहाँ हम लिख देंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। कैसे, तो बिल्डिंग हमारी मशीन पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 15%, देन
और बिल्डिंग पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 5%, तो जो एडिशन हुआ है उसी पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन और मशीन पर डेप्रिसिएशन, देन टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन 4875। बहुत सिंपल, समझ में आ रही है चीज़। ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग इन डेप्रिसिएशन का नोट बनाया ना, लगभग आने वाले सब क्वेश्चंस के अंदर बनेगा, और इस चैप्टर में नहीं और बहुत सारे चैप्टर्स में भी इसका यूज़ होगा। तो इसे समझना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन ही होती है। हमें करना क्या होता है, बुक वैल्यू लिखनी, रिवैल्यूड प्राइस लिखनी है, दोनों का डिफरेंस देखना है कि हमारा एडिशन हुआ है या फिर वैल्यू कम हुई है। एडिशन हुआ तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, और अगर वैल्यू कम हो जाती है देन सेविंग इन डेप्रिसिएशन। तो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया 4875। अभी तक 70,000 का प्रॉफिट था, लेकिन फ्यूचर में डेप्रिसिएशन आपका बढ़ जाएगा, तो आपके फ्यूचर के प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम होंगे। कितने से कम होंगे, तो 4875 से जो बचा वो आपका क्या होगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये आता है 65,125 रुपये। समझ में आ रही है चीज़। क्या किया हमने सबसे पहले नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी किया, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे को एनआरआर दे रखी थी, हमने निकाल लिया। एफएमपी निकालने के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन जरूरी था, वो निकाला, हमारे पास एफएमपी आ गया। देखिए एफएमपी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो अब सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू FMP means future maintainable profit minus normal profit। समझ में आई चीज, बहुत सिंपल। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो सुपर प्रॉफिट तो आराम से निकल जाएगा। कितना आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट, 10,125 रुपये। अब हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, देन गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 5। यही बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्या करना है, अधिलाभों के 5 वर्षों के अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति मूल्यांकित करनी है। तो ये कर दीजिए 50,625 रुपये हमारी गुडविल आ गई। एक चीज़ हमें और पूछी है, वैल्यू ऑफ बिजनेस, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि आप कितने रुपए में अपने बिजनेस को सेल करेंगे, यहाँ पर ये पूछा गया। तो देखिए, मैं अगर मेरे बिजनेस को सेल करने जाती हूँ या सामने वाला पर्सन मुझसे खरीदने आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि मेरी नेट एसेट्स के बराबर की वैल्यू मुझे दे देगा ना, कि आपके एसेट्स भी ले रहा हूँ, लाइबिलिटीज़ भी ले रही हूँ, तो फिर जो डिफरेंस है वो मैं आपको पे कर देता हूँ। बहुत सिंपल, यहाँ पर भी यही होगा। आपकी टोटल एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है, जो आपकी कैपिटल है वो आपको दी जाएगी, लेकिन गुडविल भी तो है हमारी फर्म की, जो कि इन एसेट्स के अंदर शामिल नहीं है। तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे कीजिए और साथ के साथ गुडविल का भी पेमेंट कीजिए, ये आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस है। देन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल, 5,50,000 आप हमारी बिजनेस के अंदर जो एसेट्स हमने इन्वेस्ट करके उसका पे करिए, और 50,625 आप हमारी गुडविल के पे कीजिए, यानी कि 6,625 रुपये अगर आप हमें पे करते हैं, तो ये है हमारी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। समझ में आ रही है चीज़। तो कंसेप्ट समझना वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का, कि हमने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है वो तो हम लेंगे, और सेकंड चीज़ हमने गुडविल भी तो फाइंड आउट करी, हमारे बिजनेस की गुडविल है तो उसका पैसा भी तो हम आपसे लेंगे। तो हम आपसे कितना लेंगे, टोटल 6,625 रुपये लेंगे। तो यही हो जाएगी हमारी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। क्लियर है सब लोगों को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित सूचनाओं से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 12 लाख। ओके। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स बिफोर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, आपको पार्टनर के रेम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक घटाए बिना प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 3 सालों के 2,15,000, 1,81,000 और 2,25,000। 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। ओके। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस 12% पर एनम, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 12%। अच्छा। फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स
आपको पार्टनर का फेयर रेम्यूनरेशन दे रखा है 24,000 पर एनम। कितना दे रखा है? 24,000 पर एनम। तो फेयर रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर और पार्टनर, ये हमारे एफएमपी की कैलकुलेशन के टाइम काम आता है ना। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद लास्ट में हम लेस करते हैं ना फेयर रेम्यूनरेशन, तो बिल्कुल यही 24,000 हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट में से लेस करना है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। आपको 3 मेथड से गुडविल निकालनी है। फर्स्ट, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभों के 3 वर्ष क्रय के आधार पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एंड द थर्ड वन, एन्युटी बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 3 years एट 12% पर एनम मे बी टेकन एट ₹2.41। फर्स्ट मेथड सिंपल, सुपर प्रॉफिट का 3 years परचेज मेथड है। सेकंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। इन दोनों के फॉर्मूलाज तो याद है ना। फर्स्ट में क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 3, देन सेकंड वन सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। थर्ड बोल रहे हैं एन्युटी मेथड से करना है और एन्युटी फैक्टर आपको गिवन है 2.41। तो बहुत सिंपल, सुपर प्रॉफिट इंटू 2.41। तो ये तीनों मेथड से हमें क्या करनी है? गुडविल फाइंड आउट करनी है। गुडविल सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड है, ध्यान दीजिए, गुडविल सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के लिए 2 चीज़ें चाहिए। क्या क्या? एफएमपी और सेकंड वन इज नॉर्मल प्रॉफिट। देन एफएमपी फाइंड आउट करनी बहुत ईजी सी बात है, क्योंकि 3 years के आपको प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तीनों ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे और साथ के साथ आपको पार्टनर का फेयर रेम्यूनरेशन भी दे रखा। उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। सिंपल सा एवरेज निकाला, पार्टनर का रेम्यूनरेशन माइनस किया, ये एफएमपी। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या दिक्कत है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है, एनआरआर भी दे रखी है, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या? सुपर प्रॉफिट, और फॉर्मूला अप्लाई किए, तीनों टाइप से गुडविल आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ओके, आराम से हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 7 आपको निम्नलिखित सूचनाएं एक एकाकी व्यापार से संबंधित है। एवरेज नेट एसेट्स यानी कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कहिए, नेट एसेट्स कहिए, दोनों सेम होती है। कितनी दे रखी है? ₹18 लाख इंक्लूडिंग 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शामिल है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती है वो क्या होती है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या होते हैं? गैर व्यापारिक विनियोग होते हैं। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितने की है? 2,50,000 की। पॉइंट बी में दे रखा है। देन सी पॉइंट कहता है एकाकी व्यापार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का पारिश्रमिक चार्ज करने से पूर्व पिछले 3 वर्षों के लाभ आपको दे रखे 2,80,000, 2,50,000, 3,10,000। यानी कि आपका प्रोप्राइटर जो है उसकी सर्विसेज के लिए पेमेंट नहीं किया गया, मतलब रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर नहीं चार्ज किया उससे पहले के प्रॉफिट से रखे, बिफोर रेम्यूनरेशन। तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकालने के बाद रेम्यूनरेशन को माइनस कर देंगे, सिंपल। ओके, उसी प्रकार के व्यवसाय में जोखिम लाभ की उचित दर है 10%, यानी कि 10% पर एनम क्या है हमारा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। व्यापार के स्वामी द्वारा दी गई सेवाओं का उचित पारिश्रमिक 30,000 रुपये लिया जा सकता है 1 साल के लिए, मतलब प्रतिवर्ष 30,000 रुपये, यानी कि फेयर रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर कितना हो गया? 30,000 पर एनम। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसमें से क्या करेंगे? 30,000 के हिसाब से रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे, सिंपल। ओके, ख्याति का मूल्य निम्नलिखित विधियों से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट बोल रहे हैं एफएमपी का 3 years परचेज मेथड, सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, थर्ड आपका एन्युटी मेथड है और यहाँ पे एन्युटी फैक्टर आपको 3.791 गिवन है, और लास्ट में पूछा है उपरोक्त विधियों में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है और क्यों, मतलब कि सबसे अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है। तो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड हम वैसे ही पता है कौन सा होता है? एन्युटी मेथड, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट के फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए मेथड से हम कैलकुलेशन करें गुडविल, उससे पहले हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी ज़रूरी है, एफएमपी एंड सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम एवरेज प्रॉफिट निकाला और उसमें से सिंपली माइनस कर दो फेयर रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर, ये हमारा एफएमपी आ गया। देन नो, यहाँ कुछ डिफरेंस आएगा। कैसे? तो देखिए कि क्वेश्चन में हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी कि गैर व्यापारिक विनियोग। तो जब हमने बिजनेस प्रॉफिट्स निकालना सीखा था तब याद कीजिए मैंने बताया था इफ़ देयर इज़ एनी इनकम विच इज़ नॉट ट्रेडिंग इनकम, मतलब कि कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम है तो उस इनकम का एडजस्टमेंट हमें अपने प्रॉफिट्स में करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास करेक्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स आते हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो इनकम आपको मिल रही है ना 25,000 पर एनम,
मैम 25,000 कहाँ से आया? तो 2,50,000 की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, 10% सिक्योरिटी, सो दैट मीन्स 10% की इनकम है पर एनम। तो ये जो 25,000 रुपये आपको एक साल का मिल रहा है ना, उस 25,000 रुपये को अपने प्रॉफिट्स में से हटाओ, करेक्टेड बिजनेस प्रॉफिट निकालो, उसके बाद एवरेज, उसके बाद आपके प्रोप्राइटर का रेम्यूनरेशन माइनस होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सबसे पहले प्रॉफिट्स लिख देते हैं। हमें तीनों ईयर्स के कितने गिवन है, तीनों ईयर के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 2,80,000, 2,50,000 और 3,10,000। 3 ईयर्स जो दे रखे 2014, 15, 16, ये ईयर्स हो गए। प्रॉफिट कितना गिवन है, तो प्रॉफिट्स हमारे हैं 2,50,000, 2,80,000, 2,50,000, 3,15,000। अब ये प्रॉफिट के अंदर हमारी नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम शामिल है, लेस कर देंगे इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कितना, तो 2,50,000 पर 10% पर एनम के हिसाब से 25,000 पर एनम की एक इनकम है जो कि आपकी नॉन ट्रेड इनकम है। तो इस नॉन ट्रेडिंग इनकम को हमें क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। हमारे पास आ जाएंगे बिजनेस प्रॉफिट्स। समझ में आ रही है चीज़? नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाले इनकम को हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। हमारे पास करेक्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स आ गए। ओके, बिजनेस प्रॉफिट्स आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन प्रॉफिट्स का नॉर्मल एवरेज लेंगे। देखिए एवरेज लेने के लिए अब हम देख लेते हैं कि वेटेड एवरेज ले सकते हैं क्या। तो प्रॉफिट यहाँ से तो कम होगा फिर बढ़े, दैट मीन्स प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, देन सिंपल एवरेज लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो जितने ईयर्स के प्रॉफिट है ऐड करो और डिवाइड कर दो। कितने ईयर्स के प्रॉफिट है, 3 के हैं, तो डिवाइड बाय 3 करो। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे। अब एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, इस एवरेज प्रॉफिट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एफएमपी में। तो यहाँ से लेस कर देंगे फेयर रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर। कितना दे रखा है, ₹30,000 पर एनम, तो माइनस कर दो 2,25,000। ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एफएमपी कितना आ गया, 2,25,000 रुपये। समझ में आई चीज़? सिंपल था। अब इसके बाद कैलकुलेशन हमें करनी है नॉर्मल प्रॉफिट्स की। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारे पास क्या होनी ज़रूरी है, कैपिटल एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है। एनआरआर तो आपको गिवन है 12%, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड तो होनी चाहिए ना। तो हमें नेट एसेट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट एसेट्स हमें गिवन है। देखिए नेट एसेट्स का मतलब भी वही होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज़। तो कितना दे रखा है, 18 लाख रुपए। बट इसके अंदर शामिल है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑफ ₹2,50,000। इनको यहाँ से माइनस कर दो। ये आ गई हमारी नेट एसेट्स और इन्हें कहा जाएगा हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी आ गई, 15,50,000 रुपये। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। देन कैपिटल एम्प्लॉयड 15,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रखी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, अच्छा सॉरी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% गिवन है, सॉरी। तो ये आ गया 1,55,000। देखिए एफएमपी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो सुपर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2,25,000 माइनस 1,55,000। एफएमपी है, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा ₹70,000 का। अब हमें गुडविल की कैलकुलेशन पूछिए,
3 मेथड दे दिए। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, सॉरी FMP आपको बोला गया है फर्स्ट भविष्य में कायम रहने वाले लाभ यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का 3 years परचेज मेथड, देन FMP इंटू 3, FMP 2,25,000 इंटू 3 दैट मीन्स रुपीज़ 6,75,000 फर्स्ट हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल। सेकंड पूछा है हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, देन सुपर प्रॉफिट इज 70,000 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये गुडविल हमारी आ गई रुपीज़ 7 lakhs। सिंपल। देन थर्ड हमें बोला है गुडविल के लिए कि एन्युटी मेथड से निकालना है और एन्युटी फैक्टर दे रखा है 3.791, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर, सुपर प्रॉफिट 70,000 इंटू 3.791, तो ये हमारे पास गुडविल आ जाएगी 2,65,370, ये हमारी थर्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। और सबसे अप्रोप्रिएट मेथड एन्युटी मेथड, तो हम लास्ट में एक कमेंट दे देंगे एन्युटी मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट के फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। समझ में आ गई चीज़? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो गुडविल कोई बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बस दिमाग में वो चीज़ें रखनी है, कंसेप्ट्स के हिसाब से ही चलना है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ पॉइंट्स ही तो एक्स्ट्रा आते हैं, कुछ नया एक आधा पॉइंट आता है क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब क्वेश्चन में यही मेथड रहेगा। नेट एसेट्स मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, एवरेज निकालो, FMP निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो और इस तरीके से गुडविल फाइंड आउट कर लो। तो सब कुछ लगभग सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में कहीं एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा आता रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को खुद से वापस आप सॉल्व करिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस रहे। ओके, थैंक यू।